इंटर अमेरिकन प्रेस एसोसिएशन के ताज़ा रिपोर्ट ने साल 2024 को सहाफत के लिए बदतरीन साल करार दे दिया। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की दर्जा बंदी में गैर मामूली तनज़्ज़ुली देखी गई है, जहां अमेरिका 23 ममालिक की फहरिस्त में चौथे से 11वें नंबर पर आ गया है। इस गिरावट की बड़ी वजह सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया मुखालिफ पॉलिसियां, तनकीदी सहाफत के खिलाफ बयानिए और सरकारी नशरियात इदारे वॉइस ऑफ अमेरिका की बंदिश बताई गई है। रिपोर्ट में वेनेजुएला और निकारागुआ को इजहार राय से महरूम बदतरीन ममालिक करार दिया गया है, जबकि कनाडा और ब्राजील बेहतरीन कारकर्दगी वाले ममालिक में शामिल हैं। नासा का 1300 पाउंड वजनी खलाई जहाज वैन एलन प्रोब ए, जो 14 साल कबल खला में भेजा गया था, आज 11 मार्च 2026 को जमीन के माहौल में दोबारा दाखिल हो रहा है। अमेरिकी स्पेस फोर्स के मुताबिक इसकी वापसी का वक्त 10 मार्च की शाम था, जो पाकिस्तान में बुध की सुबह बनता है। माहिरीन का कहना है कि यह खलाई जहाज जमीन के गिर्द मौजूद खतरनाक रेडिएशन बेल्ट्स का मुताला करने के लिए भेजा गया था। अगरचे ये मिशन 2034 तक खला में रहना था, लेकिन हालिया बरसों में सूरज की गैर मामूली सरगर्मियों ने जमीन की बालाई फिजा को फैला दिया है, जिसकी वजह से ये जहाज तवक्को से 8 साल पहले जमीन की तरफ खींचा चला आया। ईरान और अमेरिका और इसराइल के दरमियान जारी बराह रास्त जंग में इस वक्त शदीद शिद्दत आ गई है, जब ईरानी पासदारान इनकलाब ने कुवैत में कायम अमेरिकी फौजी अड्डे को निशाना बनाने का दावा किया है। इसके साथ ही ईरान ने इसराइल के सबसे बड़े हवाई अड्डे बिन गुरियान एयरपोर्ट पर मिसाइलों की बारिश कर दी है, जिससे वहां बड़े पैमाने पर आग लगने और धमाकों की इत्तलात मौसूल हुई हैं। ईरानी मीडिया का दावा है कि इसराइल का दिफाई निज़ाम इन मिसाइलों को रोकने में नाकाम रहा। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर ने होलनाक इंकशाफ किया है कि अमेरिकी और इसराइली बमबारी में अब तक 1300 से ज़ायद शहरी जाँ बहक और 9000 से ज़ायद मकामात, जिनमें 7000 से ज़ायद रिहायशी मकानात शामिल हैं, ये सब तबाह हो चुके हैं। अमेरिका ने इन हमलों के जवाब में ईरान की मुकम्मल शिकस्त तक अपनी फौजी कार्रवाइयाँ जारी रखने का ऐलान कर दिया है। लेबनान से दागे गए मिसाइलों के नतीजे में इस्राएली फौज का अहम कम्युनिकेशन सिस्टम तबाह हो गया है, जबकि हमले में 2 इस्राएली जख्मी भी हुए हैं। इस दौरान इस्राएली वज़ीर ख़ारजा गिदियोन सार ने वाज़ेह किया है कि ईरान के साथ जंग का खात्मा सिर्फ उस वक्त होगा जब इसराइल और अमेरिका इसे मुनासिब समझेंगे। ताहम उन्होंने ये भी कहा है कि इसराइल लामहदूद जंग का ख्वाहिशमंद नहीं है। दूसरी जानिब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिकी अफवाज ने आबनाए हर्मज़ में बारूदी सुरंगें बिछाने वाली ईरान की 10 कश्तियों और जहाजों को तबाह कर दिया है। ट्रंप ने सख्त वार्निंग दी है कि अगर ईरान ने दोबारा ऐसी कोशिश की तो इसके खिलाफ मजीद सख्त फौजी कार्रवाई की जाएगी। शुमाली कोरिया ने ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हालिया हमलों की शदीद मज़म्मत करते हुए उन्हें गैर कानूनी करार दे दिया है। शुमाली कोरिया के हुक्काम ने अपने बयान में वाज़ेह किया है कि वो ईरानी अवाम के अपने नए सुप्रीम लीडर के इंतखाब के हक का मुकम्मल एहतराम करते हैं। इसी दौरान शुमाली कोरिया ने बहरा जापान में नए क्रूज मिसाइल का तजुर्बा भी किया है, जो खित्ते में बढ़ती हुई फौजी सरगर्मियों का आकाश है। शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन ने इस मौके पर खिताब करते हुए जोर दिया कि जदीद जंगी बहरी जहाज़ों को सुपरसोनिक हथियारों से लैस करना वक्त की अहम ज़रूरत है, ताकि किसी भी मुमकिन जारहियत का मुकाबला किया जा सके। आबनाए हर्मज़ में कशीदगी उस वक्त संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गई जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिकी अफवाज ने चंद घंटों के दौरान बारूदी सुरंगें बिछाने वाले ईरान के 10 कश्तियों और जहाज़ों को तबाह कर दिया है। ताहम अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने इस तादाद को 16 बताया है। दिलचस्प बात यह है कि इससे कबल सदर ट्रंप ने अपने बयान में तजाद जाहिर करते हुए कहा था कि ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई कि ईरान ने बारूदी सुरंगें बिछाई हैं, लेकिन साथ ही ईरान को सख्त वार्निंग भी दी कि अगर सुरंगें बिछाई हैं तो उन्हें फौरी हटा दिया जाए, वरना ईरान को ऐसे नताइज भुगतना होंगे जो पहले कभी नहीं देखे गए। उन्होंने मजीद कहा कि अगर ईरान खुद ये सुरंगें हटा देता है तो उसे दुरुस्त सिमत में एक बड़ा कदम तस्वुर किया जाएगा। कराची के इलाके करीमाबाद फर्नीचर मार्केट के करीब एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने मोटरसाइकिल को कुचल दिया, जिसके नतीजे में 2 सगे भाई मौके पर ही जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक अजीजाबाद के रिहायशी ये 2 नौजवान भाई ईद की शॉपिंग के लिए घर से निकले थे। उनमें से एक 9वीं और दूसरा 10वीं जमात का तालिब इल्म था। पुलिस ने ट्रेलर को तहवील में लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। एक दूसरे हादसे में बलोच कॉलोनी पुल के करीब चलते टैंकर का टायर निकलकर मोटरसाइकिल सवार से जा टकराया, जिसके बायस एक शख्स जान की बाजी हार गया। शहर में ट्रैफिक के इन जानलेवा हादसात ने शहरियों में गम और गुस्सा पैदा कर दिया है।